morning, students. In previous video we started the VBT, valence bond theory, how orbitals overlap to forms the covalent bond. Actually जो orbitals हैं वो completely overlap नहीं करते हैं, they are partially overlap with their unpaired electron and that comes in the range of center region that forms the bond. जैसे ही दो एटम्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लोज होते हैं तो वो पार्शियल ओवरलैपिंग कर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. एंड नाउ हियर इज द टॉपिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स. हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप्स, because you know covalent bond is directional in nature. These orbitals are pointing towards the specific direction in which these overlap to give a specific direction to the covalent bond. Let's find out what is the meaning orbital overlapping and what are the types of orbital overlapping. तो orbital overlapping का मीन्स है जब दो orbitals जो है अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करते हैं और उस रीजन में पार्शियल म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. दो टाइप्स के ऑर्बिटल्स यहाँ पर हमने लिए हैं, एस एंड पी सबशेल ऑर्बिटल. तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स हैं दैट हैज सिग्निफिकेंस जस्ट ऑर्बिटल्स आर इन फॉर्म ऑफ ए वेव एंड दैट इज द क्रस्ट एंड ट्रफ. पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, दैट जस्ट मीन्स द एम्पलीट्यूड. फॉर क्रस्ट पॉजिटिव, फॉर ट्रफ नेगेटिव, दैट सिंपली मीन्स ओके, दिस मीन्स ओनली पॉजिटिव नेगेटिव. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑर्बिटल ओवरलैप. थ्री टाइप्स है, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड देयर इज द जीरो ओवरलैप. पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मीन्स क्या है, व्हेन पॉजिटिव ऑर्बिटल ओवरलैप विद द पॉजिटिव ओवरलैप ऑर्बिटल. सेम जो आपने लगाया है क्रस्ट के साथ या आपको पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, दैट इज द पॉजिटिव ओवरलैपिंग. या पॉजिटिव पीजेड एंड पॉजिटिव ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल मीन्स एस सबशेल overlap, this forms again positive overlapping. In the same case x और y, px py दोनों ही अपने ऑर्बिटल्स के साथ जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी. when positive is there and negative overlapping is there. On the other hand you will find negative overlapping. negative overlapping का मीन्स क्या है, जहां पर पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ ओवरलैप करें तो नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, चाहे वो पीजेड के लिए है या पीजेड एस के लिए है. पीजेड में नेगेटिव ऑर्बिटल एस के पॉजिटिव ऑर्बिटल से जब ओवरलैप कर रहा है दैट अगेन गोज फॉर नेगेटिव ओवरलैपिंग. ठीक है, पीएक्स के साथ इस तरह से अपोजिट लोब्स ओवरलैपिंग हो या पीवाई की इस तरह से अपोजिट ओवरलैपिंग है, दैट इज द नेगेटिव ओवरलैपिंग. व्हेन यू हैव जीरो ओवरलैपिंग दैट मीन्स देयर इज द नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग एट ऑल. एस को आप पीएक्स से ओवरलैप करा रहे हो या पीवाई से ओवरलैप करा रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल टू ओवरलैप. ठीक है, वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. एस सबशेल ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद पी जेड ऑर्बिटल. यहाँ पर पी एक्स पी वाई भी कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज द स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बताने का मीन्स यही है कि ये जो डायरेक्शंस आपको मिली है, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. ओवरलैपिंग है पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर जीरो ओवरलैपिंग. ओके, तो ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ही उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, हायर स्ट्रेंथ आपके पास आएगी. जब आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पीजेड या पीजेड एस के लिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, that bond is more strengthened as compared to the bond formed by px or py.
that forms both of these orbitals form overlapping pi orbitals and that is the loose bond. sideways bond वो बनता है तो वो एक loose bond होगा, ठीक है. उसकी स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, लो रहेगी. तो ये ओवरलैपिंग है. अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से आपको उसकी डायरेक्शंस पता चल गई हैं. कोवलेंट बॉन्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा, ठीक है. अब नो डाउट कि वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको काफी कुछ शेप्स के बारे में एक्सप्लेन करके दिया है, उनकी डायरेक्शंस के बारे में बताया है, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे हुई है ये एक्सप्लेन किया है. बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स आल्सो. अभी कुछ कमियां उसमें रह गई हैं. व्हाट आर दीज? There are certain elements I have written here, beryllium, boron and carbon. और आपको इनके एटॉमिक नंबर्स पता है, 4 है, 5 है और 6 है. ओके. अकॉर्डिंग टू VBT, what should be? हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की है 1s2 2s2. मीन्स बेरिलियम के पास तो कोई भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है. देन हाउ कैन इट फॉर्म BeCl2? बेरिलियम क्लोराइड इसने कैसे बनाया? दैट इज ए क्वेश्चन मार्क. ओके. Next time, boron. Boron has, according to configuration, one unpaired orbital. Only one unpaired orbital it has. Then how can it make BF3 or BCl3? कैसे बना सकता है ये एक stable molecule? How can it form 3 covalent bond? That is the question mark. And next one, carbon. Carbon has 1 electron in px and 1 electron in py. Then after 2 half-filled orbital, how can it form the molecule CH4? मीथेन कैसे बना रहा है? 4 एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से पॉसिबल है जब ये केवल 2 ऑर्बिटल्स को रखता है half-filled? Then to solve these problems, there comes the concept of hybridization. Hybridization क्या कहता है? According to this concept, hybridization है मिक्सचर. ऐसी चीजें जो ऑलमोस्ट सिमिलर हो उनको मिक्स कर दो तो समथिंग कुछ अच्छा बन के आएगा और कुछ इक्वल अमाउंट में बन के आएगा जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है. जस्ट लाइक यू हैव 1 ऑरेंज पीस, 1 ऑरेंज लिया है आपने एंड दैट हैज 13 स्लाइसेस. 13 स्लाइसेस आपके पास है उसके अंदर. तो उन 13 स्लाइसेस को आप किस तरह से डिवाइड करोगे? 4 students में. How is it possible? The only possible way is to extract its juice and then divide it among the 4 students. है ना? यही प्रॉपर वे है. तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन ने भी क्या किया है? एक बीच का रास्ता निकाल लिया. हाइब्रिडाइजेशन ने उन ऑर्बिटल्स को इकट्ठा किया जिनकी बिल्कुल स्लाइटली एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उन सबको मिक्स कर लिया, ठीक है. Just like you have 2p and 2s. Second shell is there in all these. उसने क्या किया है? Just like I have case of beryllium. बेरिलियम में मैं लेती हूँ तो बेरिलियम में 2s है और आपको पता है 2p भी एग्जिस्ट करता है. 2px, 2py, 2pz ये भी है. ऑर्बिटल्स तो है चाहे वो खाली है, ठीक है. अब क्या किया कि इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बाद उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली उन ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया. मीन्स 2s1 and 2px1. Now beryllium will have 2 unpaired orbitals with which it can make foam with 2 chlorine atoms. Can form one foam with this S subshell, chlorine sigma bond बनाएगा. Other one will this one that will form the sigma bond. यहाँ पर sigma ही दिखाओगे px के साथ भी क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो bond formation होगा वो first bond formation हुआ है क्लोरीन के साथ है. That is always sigma bond. Then as a whole, what is the concept of hybridization? Today we will do just the definition of hybridization. Okay, hybridization में क्या कहा है कि
उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के साथ हैं आप मिक्स कर लो, उसके बाद उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेट्स राइट दिस डेफिनेशन एंड फाइंड द आंसर। Carbon has configuration 1s2, 2s2, 2p2, means 2px1, 2py1. When it has to make 4 bonds with it, carbon, what to do? जब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड उसको फॉर्म करने हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, अपने 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेगा जिनकी स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिवाइड करेगा। नाउ इट हैज 4 ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टू मेक 4 bonds. That is the concept of hybridization. Let's write the definition. What is? काफी बड़ी हो गई है ये डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की, बट दैट हैज अ सिंपल मीनिंग। 2 steps you have to do. सबसे पहले इंटरमिक्स कर देना है, जूस निकाल लेना है, उसके बाद उनको इक्वली डिवाइड कर देना है ताकि आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स बने और उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को आप शिफ्ट कर सको। लेट्स सी द डेफिनेशन व्हाट इट सेज। It is defined as intermixing of atomic orbitals. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द इंटरमिक्सिंग। Intermixing of atomic orbitals belonging to same atom having slightly different energies. उन ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि आप 2s को मिक्स कर रहे हो 3s के साथ, इसको मिक्स नहीं कर सकते, आप स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स को ही मिक्स करोगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एक ही एटम के उन ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है। देन रीडिस्ट्रीब्यूट द ऑर्बिटल्स टू गिव इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप ऑर्बिटल्स, but this time these orbitals are called hybrid orbital and the phenomena related to it is called the hybridization. ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई कि हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स करती है, उसके बाद उन ऑर्बिटल्स को तब मिक्स करती है जब उसे उतने ऑर्बिटल्स की डिमांड हो जितने उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं। मीन्स इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू बी गोइंग इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, जब वो कंबाइन करने के लिए जा रहा है उस टाइम पर वो एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है और फिनोमिना शो करता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन को आप सिंपल मीनिंग में ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपको कुछ बेटर क्वालिटी चाहिए है तो आप 2 डिजायर्ड क्वालिटी के ट्रेड्स को मिक्स कर देते हो। जस्ट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग पिंक कलर, तो आपने क्या किया, 1 बॉक्स व्हाइट कलर लिया, 1 बॉक्स लिया रेड कलर, दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे, हाउ मच अमाउंट you obtain for pink color, you will obtain 2 same volume boxes of pink color. Means जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही मिलेंगे। आपको रेड और पिंक मिक्स किया तो 2 बॉटल्स आपको किसकी मिल गई है, पिंक की। उसी तरह से जितने जस्ट लाइक यू आर मिक्सिंग 1s and 1p, तो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे sp के। But this time these are sp and sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट अभी हम इस डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करेंगे जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना चेक कर रहे हो। ओके, नाउ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे फर्स्ट फीचर उसका है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम गोइंग टू बी इन कंबाइंड स्टेट। Second, it is only consider the atomic orbital with slightly energy difference,
And then third one property is it is not necessary to excite the electron always. मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा ये जरूरी नहीं है. That we'll have some example, we will discuss later. And the fourth point is that कि हाफ फील्ड है वो हमेशा ही बॉन्ड फॉर्मेशन करे ये भी जरूरी नहीं होगा. तो ये इसके मेन पॉइंट्स है जो आप लर्न करोगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करोगे.